बिहार में एसआईआर को लेकर मचे सियासी रार के बाद चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव प्रक्रिया में नए बदलाव किए गए हैं। बिहार की धरती से किए जा रहे इस प्रयोग के बाद चुनाव आयोग इसे देश के अलग अलग राज्यों में भी लागू करेगा। इस नए बदलाव के तहत दावा किया जा रहा है कि मतदाता अपने प्रत्याशियों को आसानी से पहचान सकेंगे। इस एक पहल से चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया भी आसान होगी। क्या है बिहार में एसआईआर को लेकर मचे घमासान के बाद चुनाव आयोग की तरफ से किए गए नए बदलाव और क्यों इसे कहा जा रहा है सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली, आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर इंडिया गुट की तरफ से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए बिहार में वोट चोरी के इल्जाम लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने एसआईआर का विरोध किया। सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर पर भी बहस हुई। लेकिन अब इस पर मचे सियासी घमासान के बाद बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत ईवीएम बैलेट पेपरों पर अब उम्मीदवारों की रंगीन फोटो छपेगी। बता दें कि इससे पहले ईवीएम के बैलेट पेपर पर जो कैंडिडेट होते थे उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छपती थी, जिसके चलते अक्सर मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों को पहचानने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब इसे और पारदर्शी, निष्पक्ष और सरल बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक उम्मीदवार का चेहरा बैलेट पेपर पर 3/4 के हिस्से को घेरेगा। इससे मतदान की प्रक्रिया में आसानी होगी। इसके अलावा क्रम संख्या को भी अब पहले से ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। यह पहल चुनाव की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ साथ मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। भले ही ये पहल बिहार की धरती से शुरू की गई है, लेकिन बिहार चुनाव के बाद इसे देश के दूसरे चुनावी राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई इस पहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह पहल लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करते हुए मतदान को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने में सहायक साबित होगी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई इस पहल को लेकर विपक्षी दलों का हंगामा कम होगा या फिर असहमतियां कम होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा।